अस्सलाम वालेकुम। बिजनेस लंच के साथ मैं हूं महनूर सैयद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे प्राइवेटाइजेशन की, यानी निजकारी की। पाकिस्तान में हमेशा से हमने देखा कि एक बड़ा मसला रहा है। 80 की दहाई के आगाज में इसकी इब्तिदा हुई और सैकड़ों इदारे जो हैं वो प्राइवेटाइज किए गए, मगर अफसोस की बात यह है कि बेशतर के बारे में कहा जाता है कि इसमें शफाफियत नहीं थी और करप्शन का शिकार रहे हैं। और इसी सिलसिले में आज हमने अपने मेहमान को मदऊ किया है, उनसे मैं आपका तारुफ करवाऊंगी और फिर बताएंगे कि ये प्राइवेटाइजेशन होती क्या है और ये किस वजह से की जाती है। तो हमारे साथ इस वक्त मेहमान हैं अजीज उस्मानी साहब, मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैं, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के बड़े बड़े इदारों में सीनियर पोजीशन में रहे हैं। और अगर मैं इदारों का जिक्र करूँ तो इसमें हबीब बैंक और KESC की निजकारी के बाद इन दो बड़े इदारों में भी ह्यूमन रिसोर्स को देखा और बहुत कम लोग हैं जो प्राइवेटाइजेशन जो है उसमें इतनी महारत और गहराई की नज़र रखते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज अजीज उस्मानी साहब को बुलाया जाए और उनसे मिलवाएं आपको, ताकि वो बता सकें कि प्राइवेटाइजेशन हमें किन किन इदारों की इस वक्त ज़रूरी है और जो हो चुके हैं उनके साथ ये क्या हो रहा है और हमारे साथ ये क्या हो रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम अजीज साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं उस्मानी साहब? अल्लाह का शुक्र। आप उस्मानी साहब मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैंने कुछ ज्यादा तमहीद बांधी, मुझे समझ नहीं आया था कि तमहीद मेरी क्यों बनती चली जा रही है। कुछ आपका भी तारुफ इतना मुख्तसर नहीं होना चाहिए क्योंकि ये ज्यादती होती। थैंक यू सो मच। एक्चुअली तमहीद बांधने की ये जो टॉपिक है ये इतना इम्पोर्टेंट और इतना क्रूशियल है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में कि इसमें तमहीद बांधना बहुत इम्पोर्टेंट है जी। और आई थिंक ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का हिस्सा है। और पाकिस्तान की हिस्ट्री में यूनिकनेस इसकी यूं है कि वेरी फ्यू कंट्रीज इन साउथ एशिया हैव एक्सपीरियंस्ड द लेवल ऑफ नेशनलाइजेशन दैट एक्चुअली पाकिस्तान फेस्ड इन अर्ली 70s। जबकि अच्छे भले प्रॉफिटेबल चलते हुए प्राइवेट सेक्टर के इदारों को वन फाइन मॉर्निंग नेशनलाइज कर लिया गया जी। अब एक पुराना कॉन्टेक्स्ट है सोशलिज्म का जो आउटडेटेड हो चुका है, उस वक्त भी हो रहा था, लेकिन ये डिसीजन लिया गया इस प्रिटेक्स पे कि जी सरमायादारी बढ़ती जा रही है, 22 फैमिलीज हो गई हैं वगैरह वगैरह। ये जो फैमिलीज थी दे वर इन्वेस्टिंग, अर्निंग एंड इन्वेस्टिंग इन पाकिस्तान, यही नई इंडस्ट्रीज लगा रहे थे, ग्रो कर रहे थे। वो शॉक पाकिस्तान की हिस्ट्री का ऐसा शॉक है जिसे आज तक हम रिकवर नहीं कर पाए और अगले कई डेकेड्स भी नहीं कर पाएंगे। उसकी वजह यह है कि कॉन्फिडेंस लोगों का शैटर हो गया इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में। एग्जैक्टली। आज अगर पाकिस्तान का अलमिया है जो हम बात करते हैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं हो रही है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं हो रही है या इतनी कम क्यों है, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स का सवाल यह है कि पहले पाकिस्तानीज अपना तो पैसा लगाएं, और ये ढकी छुपी बात नहीं है। हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट सरमायाकार काफी हद तक उन्होंने इन्वेस्टमेंट ओवरसीज में की हुई है जी। अब उस कॉन्टेक्स्ट को अगर सामने रख के चलें तो पाकिस्तान की प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो नेशनलाइज की गई ओवर द पीरियड इनएफिशिएंट हो गई, ओवर द पीरियड लॉस मेकिंग प्रोपोजिशंस हो गई और वो लॉस फीड हो रहा है आपके टैक्स पेयर के पैसे से जी, which is actually bleeding the revenue stream. सिंपल से नंबर्स हैं। इनएफिशिएंट लार्ज साइज गवर्नमेंट ओन्ड कॉर्पोरेशंस इस वक्त ऑन एन एवरेज दे आर कॉस्टिंग 400 बिलियन रुपीज ऑफ टैक्स पेयर्स मनी। हमारा टैक्स का बजट ही 1200 बिलियन। मैंने आगे करना भी था कि ये क्या हो रहा है जो इतने ज्यादा हम देख रहे हैं कि तकरीबन 500-550 अरब का जो है, ये सारे इदारों का भी जिक्र करेंगे, नाम लेंगे इन इदारों के भी, पीछे रहना नहीं चाहिए। पहले हम जिक्र कर लेते हैं हबीब बैंक और KESC का, क्योंकि आपका उससे ताल्लुक रहा है। इनकी निजकारी के बारे में बताइएगा, कितनी साफ और शफाफ थी और अब इनकी जो सेहत है वो कैसी है? अच्छा, दोनों एस्पेक्ट देख लेते हैं। पहले जहां तक शफाफियत या ट्रांसपेरेंसी ऑफ द प्रोसेस की बात है, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये ऑर्गेनाइजेशंस प्राइवेटाइज की गई एक पूरे डिफाइंड प्रोसेस के साथ। सही। उनको ऑफर किया गया और उसके लिए पूरी दुनिया में ओपन थी ऑफर। कंपनीज ने इंटरेस्ट शो किया, आगे बिडिंग की और उसके बाद जो बेस्ट प्राइस जिस क्राइटेरिया में मिली उस पे उसको प्राइवेटाइज कर दिया गया, शेयर्स बेच दिए गवर्नमेंट ने।
اپنے کنٹرولنگ شیئرز. کہیں کہیں پہ یہ بہت کامیاب ہوئی, جیسے حبیب بینک ہے, جیسے پی ٹی سی ایل ہے, اور وہ گورنمنٹ سیکٹر میں تھی, پوری مارکیٹ میں اس کی بیڈنگ ہوئی. اتصالات نے بڈ کیا $2.3 بلین آئی بلیو, اور کلوزسٹ واز سنگاپور ٹیلی کام جس نے $1 بلین کچھ دیا تھا اوپن. تو آئی ڈونٹ نو جو ٹرانسپیرنسی کی بات کرتے ہیں لوگ وہ کس طرح سے کہتے ہیں. حبیب بینک کی پرائیویٹائزیشن ایبسولوٹلی ٹرانسپیرنٹ. اب یہ اور بات ہے کہ اس کی لاس میکنگ پروپوزیشن سے ویری شارٹلی آفٹر پرائیویٹائزیشن وہ اچھا بھلا پروفیٹیبل ادارہ ہو گیا ہے, وہ اچھا بھلے ڈیویڈنڈ دے رہا ہے. آپ نے کہا حبیب بینک کی چلیں یہ ہے, مگر ہم کے ای ایس سی کے بارے میں اگر بات کریں تو کے ای ایس سی تو اس سے کیا ہوا, مسائل وہی کے وہی ہیں, لوڈ شیڈنگ ہے, پرابلمس. کے ای ایس سی ایک بہت ہی انفارچونیٹ ایکسپیرینس ہے, بیکاز اس کی پرائیویٹائزیشن ایک نہیں 2 مرتبہ ہوئی ہے. مطلب پہلے یہ دیا گیا الجمیہ کو. اچھا, جتنا لاس یہ ادارے کر رہے تھے نا, اس کو کوئی انویسٹر کو لے کے آنا ناممکن بات تھی. ٹھیک ہے, لاس دیکھ کے کون آتا ہے؟ آپ کے پاس کیپٹل ہو, آپ کو بتایا جائے کہ یہ ہے دکان, اس کا مہینے کا اتنا نقصان ہے, آپ خرید لیں, تو نہیں خریدیں گے آپ. اور خریدیں گی تو آپ کچھ کنڈیشنز لگائیں گی کہ مجھے پروفیٹیبل کرنے کے لیے یہ فلیکسیبلٹیز ملیں گی. اچھا, کہ اسی کے ساتھ ایک پرابلم یہ ہے کہ وہ ایک واحد ادارہ ہے جو کراچی کو جنریشن, ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن بجلی کی کر رہا ہے. وہ ایک ایسی پروڈکٹ کی کر رہا ہے سپلائی جو دوسرا نہیں ہے کوئی, اور اس کی پرائس عام آدمی اپنی جیب سے خون پسینے سے پے کر رہا ہے. صحیح. تو عام طور پر اگر کوئی ادارہ لیں آپ, تو آپ کو یہ گلاس پسند ہے, اس کی جو پرائس ہے, کاسٹ آپ پروڈکشن کی دیکھیں, اس کے اوپر ایک مارجن لگائیں, بیچ دیں. کہ اس سے میں یہ نہیں ہو سکتا, بیکاز اگر کاسٹ آف پروڈکشن آپ نکالیں, جس میں ہائی فرنس آئل کی بیسس پہ جو کاسٹ ایکسپینسو ہے, ایک ابھی کمپلیٹلی ٹرانسفارمیشن نہیں ہوئی ہے, دوسرا لاسز ہیں وہاں پہ, چوری, وہ ملا لیں آپ, 100 یونٹ آپ بناتے ہیں, اس میں سے آپ کو 60 کے پیسے ملتے ہیں. تو ظفر صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی میں کہ جب ہم کے ای ایس سی کا ذکر کریں, یا میں ذکر کروں اس کا, کہ یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں جو بڑے ادارے ہوتے ہیں جن کا براہ راست عام آدمی سے تعلق ہوتا ہے, ان کو کرنا چاہیے پرائیویٹائز؟ جی بالکل. دیکھیے, آپ کو میں اس جو تھوڑا سا ریٹائٹ کروں گا, میں جو بات کہہ رہا تھا آپ کہ 400 ارب یا 500, اسی کو لیتے ہوئے بات کر رہی تھی کہ ہم نے کے ای ایس سی کو جو کیا, تو اس سے کیا؟ دیکھیے, کے ای ایس سی سے اگر کے ای ایس سی میں ایفیشنسی لا سکتے ہیں جو آ جانی چاہیے, وہ 2-3 صورتوں سے. ایک تو یہ کہ چیپر فیول پہ چلے جائیں, دوسرا ہم لاس کم کر لیں, یہ